भारत की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान सुधरने लगा है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन कर सीमा पर शांति की बात कही। भारत के डीजीएमओ ने साफ साफ कहा, अगर उकसाया गया तो हमारी सेना करारा जवाब देगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान से बातचीत में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर हमले में 4 आतंकी ढेर। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के मुख्यालय पर हुआ था हमला। जवानों ने आतंकवादियों को मारने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। अमेरिका के फ्लोरिडा के ऑरलैंडो के विंटर पार्क में हुई फायरिंग, कई लोगों के मारे जाने की खबर। सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और मिस्र ने खाड़ी देश कतर के साथ सारे संबंध तोड़े। चारों देशों ने कतर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोली, हमारे संबंधों और समझौतों पर नहीं पड़ेगा असर। देश के वैज्ञानिकों ने रचा नया इतिहास। अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 कामयाबी के साथ हुआ लॉन्च। 200 हाथियों के बराबर है वजन। इंटरनेट की तेज रफ्तार और बेहतर मोबाइल नेटवर्क मिलेगा। सीबीआई ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली और देहरादून में छापेमारी भी की गई है। प्रणय रॉय पर बैंक को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। एनडीटीवी ने कार्रवाई को सरकार का बदला बताया। कहा, जिस बैंक लोन की बात हो रही है वो 7 साल पहले ही चुका दिया था। कहा, एनडीटीवी को आईसीआईसीआई या फिर दूसरे किसी भी बैंक का कोई पैसा नहीं लौटाना है। प्राइवेट बैंक से जुड़े बैंक की जांच सीबीआई क्यों कर रही है। सरकार ने कहा, न्यूज चैनल एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय के घर सीबीआई छापेमारी में राजनीतिक दखल नहीं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो सिर्फ मीडिया से होने की वजह से नहीं छोड़ा जा सकता। महाराष्ट्र में कर्ज माफी को लेकर किसानों की हड़ताल का 5वां दिन। नागपुर में किसान आंदोलन में कूदा जय जवान जय किसान संगठन। कार्यकर्ताओं ने दूध का टैंकर रोक सड़कों पर हजारों लीटर दूध बहा दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन के समर्थक और व्यापारियों के बीच जमकर तनातनी। बीच बचाव करने आई पुलिस को भी उपद्रवियों ने मारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, खराब रिजल्ट चुनौती की तरह है, इससे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में और ज्यादा मदद मिलेगी। बोले, दूसरे राज्यों में भी धांधलियां होती हैं, लेकिन धांधली में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की तैयारियों का पीएम मोदी ने लिया जायजा। वित्त मंत्री और कई बड़े अधिकारियों के साथ करीब 3 घंटे तक की बैठक। पीएम बोले, अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग पॉइंट होगा जीएसटी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया 3 साल के कामकाज का हिसाब। बोली, घरेलू काम में विदेशी मंत्रालय की अहम भूमिका। विदेशों में बसे भारतीयों की चिंता हमारी प्राथमिकता। उन्होंने कहा, पिछले 3 साल में यूपीए की तुलना में करीब 38% विदेशी निवेश बढ़ा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सावित्री और काल नदी पर बने पुल की शुरुआत। पिछले साल बाढ़ में बहे पुल का काम 6 महीने से भी कम वक्त में पूरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था 6 महीने में पुल पूरा करने का दावा। नया पुल 16 मीटर चौड़ा और 239 मीटर लंबा है। मोबाइल यूजर्स को बेहतर सुविधा देने के लिए नेटवर्क ऑपरेटर्स पर नजर रखने वाली संस्था ट्राई ने लॉन्च किए ऐप और वेब पोर्टल। वॉइस कॉल और इंटरनेट स्पीड पर दे सकते हैं फीडबैक। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई पर लगा आस्था के प्रतीक भगवा रंग के अपमान का आरोप। सुरजीत चौहान ने अपने वार्ड में लगाए भगवा टॉयलेट। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में आरएसएस से जुड़े संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने दी इफ्तार की दावत। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के शामिल होने का कई छात्रों ने किया उग्र प्रदर्शन। दिल्ली में जगह जगह फैले कूड़े के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम का अभी तक हो रहा है असर। उत्तरी दिल्ली नगर निगम 95 लाख रुपए खर्च कर विज्ञापन के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाएगा। पूरे देश में चल रहा है पेट्रोल पंपों में तेल चोरी का काला कारोबार। तेल चोर गिरोह के गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद यूपीएसटीएफ का खुलासा। सरकारी विभागों और तेल कंपनियों की मिलीभगत। पंपों में चिप लगाकर होती है तेल चोरी। अपनी मंत्री स्वाति सिंह से नाराज बताए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने स्वाति सिंह को मंच पर साथ नहीं बिठाया। भाषण में भी नहीं लिया नाम। बार का उद्घाटन कर विवादों में फंसी है स्वाति सिंह। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। गोरखपुर के गोलघर काली मंदिर में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने किया यज्ञ। पीएम बनने की कामना की। बीजेपी सांसद और वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर में पेड़ पर चढ़कर करनी पड़ी अधिकारियों से बात।
गांव में नर्स की तैनाती और एएनएम सेंटर खुलवाने की मांग, मोबाइल सिग्नल न आने से परेशान थे। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में दिल्ली में बिजली डिमांड का रिकॉर्ड भी टूटा। आज दिल्ली में बिजली की डिमांड रिकॉर्ड 6,361 मेगावाट रही। इसके पहले अधिकतम बिजली की डिमांड 1 जुलाई 2016 में 6,261 मेगावाट दर्ज की गई थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के जनता दरबार के तीसरे दिन फरियादियों की लंबी लाइन दिखी। लोगों को भरोसा है कि जल्द से जल्द होगा शिकायतों का निपटारा। एमसीडी में हार के बाद लोगों से मिल रहे हैं केजरीवाल और उनके मंत्री। सीएम योगी के दौरे से पहले रातों रात स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल टेंट हाउस से मंगाकर लगाए गए 20 कूलर। सीएम के जाते ही मरीजों के वार्ड से गायब हुए कूलर, मामले की जांच के आदेश। हरियाणा में जमीन घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की पूछताछ। हुड्डा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे छतर सिंह से भी हुए सवाल जवाब। यूपी के सीतापुर में विरोध प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाई लाठी। बिना महिला पुलिस के ही कार्रवाई। मिर्जापुर में राजीव गांधी की मूर्ति तोड़े जाने का कर रही थी विरोध। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एसपी दफ्तर में एक लड़की की महिलाओं ने की बेरहमी से पिटाई। लड़के के साथ महिलाओं का पहले से चल रहा था विवाद। पुलिस के सामने महिलाओं ने इस युवक को जमकर पीटा। ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों पर माओवादी हमला। स्पेशल ऑपरेशन का एक जवान शहीद, 10 घायल। यूपी के फतेहपुर के अलियाबाद गांव में हाईटेंशन लाइन की तार आपस में टकराई। पूरे गांव में करंट फैलने से एक लड़की की मौत, कई मवेशी भी चपेट में आए, घरों में आग लगी। गर्मी की भट्टी में जल रहा है देश। उत्तर भारत में कई जगह पारा 48 डिग्री के भी पार। दिल्ली से लेकर यूपी, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तक मचा हाहाकार। राजस्थान के जालौर में लू और तेज गर्मी की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत, जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में। गर्मी से राजस्थान भी तप रहा है। पिछले हफ्ते कुछ जिलों में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट का दौर खत्म। राजधानी जयपुर में करीब 45 डिग्री के आसपास रहा पारा। सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे शिक्षक भी हुए पसीना पसीना। मैदानों में बढ़ती गर्मी की वजह से पहाड़ी इलाकों की ओर जा रहे हैं लोग। उत्तराखंड के नैनीताल में मौसम सुहाना, पर्यटकों की भीड़ बढ़ी। नैनीताल में तापमान 28 डिग्री, लेकिन नैनी झील में पानी का स्तर हुआ कम। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रणाम इंदौर कार्यक्रम के दौरान तेज आंधी और बारिश में पंडाल गिरा। वेंकैया नायडू, सुमित्रा महाजन और शिवराज सिंह इस दौरान वहां मौजूद थे। वीआईपी को निकाला गया, मगर लोग बहुत देर तक फंसे रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लंदन में मौजूद टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत के मैच के दौरान ज्यादा भीड़ की वजह से आईसीसी ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। 11 जून तक लंदन में ही रहेगी टीम। युवाओं के बीच भारतीय संगीत का प्रचार करने वाली संस्था स्पिक मैके के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले, हमें अपनी विरासत पर गौरव होना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना मजबूत बनाएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।